सनातनी धर्म की सेवा भावना के लिए विगत 25 वर्षों से कर रहे सत्य सनातनी की सेवा देश के समस्त राज्यों में घूम घूम कर रहे प्रभु श्री राम कथा और भागवत का प्रवचन। भारत दर्शन एक आवाज के लिए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन राणा कुमार के साथ रूबरू हुए लखनऊ से आए बाबा सत्यनारायण कर्मयोगी। आइए सुनते हैं उनकी बातों को उन्हीं के संवाद में। आज नौसे जी मेरे साथ है कैमरा पर राणा जी। आज हम जिस जगह पर हैं यह मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज प्रखंड के विवाह भवन में हम आज बैठे हुए हैं। आज हम कोई राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं और ना ही कोई सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, बल्कि एक ऐसे विचारधारा के व्यक्ति के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं जो धार्मिक विषयों को लेकर के, धार्मिक संवाद को लेकर के आज हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि आज वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनता के जगह पर आम भक्तों को एकत्रित कर रहे हैं, इनके पीछे इनका उद्देश्य क्या है? क्या इनका उद्देश्य सामाजिकता के साथ साथ राजनीतिक माहौलों को लेकर के तो विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में बिहार में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, झारखंड में भी चुनावी दौर चल रहा है। कहीं इसको लेकर के तो ऐसा नहीं है कि आज इनको इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ जो बातें हम लोगों के समक्ष आ रही हैं कि इनका जीवन काल बचपन से ही समाज के बीच में, समाज के भीतर, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने का ही एक प्रमुख उद्देश्य लेकर के ये चले हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि इनको आज इस क्षेत्र में, इस छोटे से क्षेत्र में आने की क्या आवश्यकता पड़ी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि जाकर के समाज का काम कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव में जहां लाखों रुपये इनको इनके नाम पर भी मिल सकता है, भक्तजनों के द्वारा इनको दिया जा सकता है। लेकिन आज क्या आवश्यकता है कि इस छोटे से शहर में, हम इसको कह सकते हैं कि छोटा सा गांव कह सकते हैं, कि जहां पर कि आकर के आज अपने समाज, अपने विचार, अपने विचारधारा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बदलने के लिए एक आवश्यकता होती है, कहते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ को बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद को बदलिए। किसी पर आरोप या प्रत्यारोप करके आप किसी को नहीं बदल सकते और ना ही कोई समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले इनसे लेते हैं परिचय, फिर जानने का प्रयास करते हैं कि इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। आइए लेते हैं परिचय। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा तो श्री गुरु जी का, गुरुदेव भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, सत्यनारायण दास क्रांतिकारी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। सवाल हमारा है कि आपने क्रांतिकारी शब्द उठाया है, क्या आवश्यकता पड़ी है? ये क्रांतिकारी क्यों शब्द है आपके साथ जुड़ा हुआ? क्रांतिकारी शब्द है, क्रांतिकारी का मतलब ही होता है परिवर्तनशील, और संत का कार्य ही परिवर्तन करना होता है। बुरे को अच्छे में परिवर्तन करना, कुरीतियों को सुकृतियों में परिवर्तन करना, और कुकर्मों को सुकर्मों में परिवर्तन करना, और अपने अंदर में कुलसित भावनाओं को सुजित भावनाओं से सुसज्जित करना, और अपने दुष्विचारों को सुविचारों में बदल देना, इसी का नाम क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो क्रांतिकारी नाम इसलिए है कि जहाँ असंभव होता है, जहाँ पर लोग विशेष रूप से कहते हैं कि यह कार्य या यह अच्छा कार्य यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम बहुत अधिक से अधिक उस कार्य के लिए लग्न लगा करके और दिन रात एक करके उस कार्य में लग जाते हैं कि नहीं, इसको करके दिखाना है। और अच्छा काम क्यों नहीं हो सकता है, जब बुरे काम दुनिया में हो रहे हैं और दुनिया के लोग कर रहे हैं, बुरे काम करके लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो हम अच्छे काम करके अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बुराइयों को ख़त्म करके और अच्छाइयों में बदलना, यही है क्रांतिकारी। चलिए हमारा एक सवाल है आपके साथ, आपने एक परिवर्तन शब्द आपने रखा है, इस परिवर्तन शब्द में आप परिवर्तन करने के लिए इसी जगह को क्यों चयनित किया, असरगंज जैसे इस सुदूर से क्षेत्र को? अब क्या है कि ये जीवन है, तो पहली बात तो ये जीवन का जहाँ का अन्न पानी जहाँ का लिखा होता है वो खींच के ले जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उससे अन्न पानी के साथ साथ अपना
जो एक विचारधारा होता है, तो उस विचारधारा से जुड़ा हुआ जो अपनी भावना है, धारणा है, वो धारणा भी असरगंज को जोड़ता है। असरगंज जैसे क्षेत्रों में अगर हम कहें कि देवकीनंदन जी की कार्यक्रम करवावें, हम चित्रलेखा जी की कार्यक्रम करवावें, या हम मुरारी बापू का कार्यक्रम करवावें, या बड़े बड़े जो सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि हम आज यहाँ पिछले 2 साल पहले भी कार्यक्रम किए थे, तो धार्मिक कार्यक्रम करने में कितने लोगों को समय नहीं है, पैसा है तो समय नहीं है, और समय है तो पैसा नहीं है, भक्ति है तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग जा कर के समाज को जोड़ करके, छोटे से बड़े वर्गों को जोड़ करके, सबको एक धागे में पिरो करके, सबको ले करके और कार्यक्रम कराया जाता है, जिससे कि समाज में प्रेम बढ़े, समाज में भाव बढ़े, समाज में एकता बने, समाज के लोग जागरूक हों, और समाज के लोग ये जो कथा कीर्तन आदि है, यज्ञ आदि है, इसके पीछे बहुत से इतिहास छुपे हुए हैं। इसके पीछे इतिहास ये छुपे हुए हैं कि आजकल तो भाई भाई में बात अच्छी नहीं बन पा रही है, आज पड़ोस वाले से बातचीत नहीं बन पा रही है। कम से कम कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से लोग 10 लोग एक जगह जुड़ेंगे और बैठेंगे, और आपस का जो मतभेद है वो नष्ट होगा, आपस का प्रेम बढ़ेगा, और जब आपस में प्रेम बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, तो जरूर समाज का कल्याण होगा। और इस तरह से समाज जुड़ता जाएगा, तो वो पूरा जो है नगर होगा, पूरा नगर जुड़ेगा तो पूरा जिला होगा, पूरा जिला जुड़ेगा तो पूरा राज्य होगा, और राज्य जुड़ेगा तो पूरा देश होगा, और देश जुड़ेगा तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। जो कि हमारे यहाँ सनातन में ही एक ऐसी आवाज़ उठती आई है आदिकाल से कि विश्व का कल्याण हो। कोई ऐसे देश में आप आज तक ये आवाज़ नहीं सुने होंगे कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो परिधान है, हमारे यहाँ की जो भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो हर लोगों की भावनाएं, जनमानस का यही रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, और सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सभी निरोग हो, और सभी जो है भगवत प्रेमी बने, और सभी जनमानस के प्रति प्रेम हो। चलिए, हमारा एक सवाल है, आपने कहा भागवत का आपने एक शब्द उठाया है, भागवत, तो आप आज जो यहाँ पर आए हैं और आपका जो आगमन हुआ है, कहाँ से आगमन हुआ है, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपने भागवत शब्द से जो कहा, यहाँ पर कौन सा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है भागवत वगैरह? जी, यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन और भागवत कथा दोनों कथाओं का समागम होगा, और दोनों कथाओं के माध्यम से लोग अपने अपने जीवन में जो भी मनचाहा फल होगा वो पा पाएंगे। राम कथा के माध्यम से अपने जीवन की जीने को शैली मन में धारण करेंगे। भगवान राम किस तरह से राज घराने में जन्म लेकर के भी बचपना को निर्वाह किए, बचपन बिताए, और बचपन काल के बाद बचपना बीती, फिर गुरु गृह गए, पढ़न लिखाई, अल्पकाल विद्या, फिर गुरु के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन अध्यापन किए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। इसके बाद फिर जाकर के विवाह आदि जो संस्कार है, षोडश संस्कार में आदि संस्कार हुए, और फिर किस तरह से कल राज्य होना था, राज्याभिषेक होना था, और सुबह होते ही पता चला कि राज्याभिषेक नहीं, वनवास होना है। और उस घड़ी में भी प्रभु राम जी थोड़ा सा भी घबराए नहीं। जितनी खुशी से हमको लगता है राज्याभिषेक की तैयारी में, राज्याभिषेक को सुन करके प्रसन्न नहीं हुए होंगे, उससे लाख गुना प्रसन्न तब हुए जब उनको ये पता चला कि भरत राजा बनेगा और हम वनवास जाएंगे। चलिए, एक सवाल हमारा यह भी है कि ये जो कार्यक्रम की आपने बात करी है, कितने तारीख से प्रारंभ होने जा रही है इससे? इसका शुभारंभ ऐसे तो 9 नवंबर से प्रारंभ होगा, और 9 नवंबर से ये 17 नवंबर तक चलेगा, और 18 तारीख को पूर्णाहुति और भंडारा आदि विसर्जन हो जाएगा। तो इसमें कैसे लोगों का आगमन होना है? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रतिबंधित? बहुत से धर्म स्थल पर होता है कि भाई इनको नहीं आना, उनको नहीं आना, वैसे लोगों को भी। देखिए, ये तो राम, तो भगवान राम की जहाँ कथा की बात आती है और राम की जहाँ बात आती है, वहाँ किसको आना है किसको नहीं आना है, ये तो बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि भगवान राम ने छोटे से लेकर बड़े से लेकर के हर किसी को अपने गले लगाए हैं। इसीलिए ये
नदियाँ जो बहेगी ये सबके लिए समान रूप से बहेगी। इसमें कोई भी आकर के, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या किसी धर्म से जुड़े हों या किसी संप्रदाय से जुड़े हों या किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, हर व्यक्ति आकर के अपने अपने अनुकूल इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। चलिए, हमारा एक सवाल आपसे रहेगा, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमको जो है समाज के काम के लिए और बाल्यकाल से निकल जाने, क्या विवाह वगैरह भी आपने किया? देखिए, ये तो 10 वर्ष की अवस्था से गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन अयोध्या में करने के बाद, और मैं मुश्किल से 2-4 साल की पढ़ाई किया होगा। पढ़ाई मेरा कुछ विशेष नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन हाँ, संतों की संगति किया, संतों की सेवा में रहा, संतों के साथ भ्रमण किया। अन्य जगहों पर संतों की जो जमात घूमती थी उन जमातों के साथ गया, और जहाँ जहाँ साधना स्थल था उन साधना स्थलों पर जाकर के जो संतों के सानिध्य में साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ, वो सब साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। और समाज में समाज की तरह रह करके, लोगों से अलग ना होकर के, लोगों की तरह रह करके, लोगों की तरह उठ करके, लोगों की तरह बैठ करके, लोगों के बीच में रह करके, और इस धर्म का जो अनुष्ठान है, इस धर्म की जो यात्रा है, ये यात्रा को कर रहा हूँ। और 104 यज्ञ हो चुका है, 108 यज्ञ, 108 गौशाला, 108 पाठशाला का संकल्प है, और 104 यज्ञ हो चुका है। गौशाला पाठशाला के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जमीन ली जा चुकी है, और उसका उद्घाटन भी 2025-26 के बीच में होना है। और इस तरह से जीवन की यात्रा आप सभी लोग के सहयोग से, आप सभी लोग के माध्यम से चल रहा है। कहाँ तक ठाकुर जी ले जाएंगे, ये ठाकुर जी जाने। चलिए, हमारा एक सवाल है, आप कौन से अखाड़ा से जुड़े हुए हैं? जी, मैं दिगंबर अखाड़े से हूँ, और दिगंबर अखाड़े में मैं आता हूँ, और दिगंबर अखाड़े में वैष्णव धर्म श्री संप्रदाय से हूँ। हमारा एक सवाल और रहेगा संक्षेप में कि क्या ऐसा नियम है कि सन्यास जो ग्रहण करेंगे उनको विवाह नहीं करना, ऐसा कुछ प्रतिबंध? देखिए, सन्यास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गृहस्थ में भी सन्यास होता है और एक सन्यास में सन्यास होता है। गृहस्थ में जो सन्यास होते हैं वो घर परिवार में रह करके भी परमात्मा का भजन मन से जो है अपना सन्यास हो जाते हैं कि हम घर के बीच में हैं, लेकिन हम घर के बीच में कमल की भांति नहीं है। जैसे कमल जल के भीतर है, लेकिन कमल का एक बूंद भी जल का एक भी बूंद कमल के ऊपर प्रभावित नहीं करता है। जब कमल को बाहर निकाला जाता है तो एक बूंद भी कमल के पत्ते पर या कमल के पंखुड़ियों पर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से वो गृहस्थ में संन्यास हो गए, और एक वो विरक्त होता है जो कि बाहर में रह करके और परमात्मा से जुड़ जाता है, और पूरे संसार को ही अपना परिवार मान लेता है, पूरे संसार को ही जल मान लेता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सब में भगवान है, और सब मेरा परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा परिवार ही, पूरा संसार ही भगवान है। और इस भावना से वो पूरे संसार को परिवार मान लेता है। आप कितने दिनों से ये भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, मेरा तो आज 25 साल हो गया है, और 25 साल से मैं इस समाज में भ्रमण कर रहा हूँ, और देश और गांव में, समाज में, राज्य में जा कर के, और जहाँ तक हो सकता है निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और लोगों के बीच में जा कर के जो एक सही पथ है, जिस पथ से हम यहाँ भी संवार सकते हैं और वहाँ भी संवार सकते हैं, और अपने जीवन में परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को दिशा निर्देश करते हैं, और ये करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी सत्यनारायण जी हैं, और इन्होंने एक संवाद रखा, एक विषय रखा कि जो समाज में व्यक्ति अगर यह प्रयास करे या यह शपथ ले ले कि हमें समाज का काम करना है, तो 2 दृष्टिकोण है, एक वैवाहिक जीवन भी है और एक सन्यास। सन्यास का मतलब हो जाता है कि आप गृहस्थ आश्रम से दूर रह करके आप समाज के बीच में आप काम करें। समाज में जो कार्य आप गृहस्थ आश्रम में रह करके नहीं कर सकते हैं, वह समाज के बीच में रह करके आप सन्यास ग्रहण करके वह काम कर सकते हैं। बाल्यकाल से ये आज पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस क्षेत्र का यह कहिए कि आज बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सनातनी धर्म के लिए एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शपथ भी कह सकते हैं कि हम लोग ले रहे हैं या लेना चाहिए लोगों को, कि ऐसे सुदूर क्षेत्र में जहां अगर इनकी बात हम करें तो यह बाहर रह करके भी, बाहर बड़े बड़े शहरों में जा करके भी अनायास तरीके से ये
धन संग्रह कर सकते थे। समाज में कहीं भी जाएंगे तो निश्चित रूप में जो संन्यास का जो उदाहरण होता है, संन्यास का जो अर्थ होता है, लोग चेहरे पर नहीं काम पर भी पैसा दे देते हैं। लेकिन आज यह पैसे के लिए यह समाज में अपनी सेवा नहीं दे रहे, बल्कि समाज में एक बैठे हुए कुरीतियों को, जो समाज के अंदर एक कोढ़ बनता जा रहा है, जो हिंदू समाज खुद अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस करती है कि कहीं न कहीं हम एकत्रित नहीं होने की वजह से आज हम पर बाहरी लोगों का सदैव किसी न किसी रूप से आक्रमण हो रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको एक घटना चक्र हम जरूर बता दें कि आज कहीं न कहीं किसी राज्य में ऐसी वारदातें हुई हैं या होते रहती है, जहां पर कि आज सनातनी धर्म को मानने वाले, खास करके अगर हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं कमज़ोर है, किसी न किसी रूप में वह कमज़ोर है। इसी मजबूती को प्रदान करने के लिए आज क्षेत्र में इनका आगमन है, और यह पहला प्रयास इनका नहीं है, बल्कि इन्होंने बताया कि 25 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का यह भ्रमण कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अदर राज्यों में भी, बिहार के अलावा झारखंड, यूपी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, निश्चित तौर पर इनका लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। और साथ ही साथ आज जो यहाँ पर आए हैं, इसके पीछे भी एक धार्मिक उद्देश्य है, जहाँ पर कि लोगों को एक मंच पर, एक जाति पर एक साथ संगठित करते हुए उनको अपने धर्म और अपने आस्था के प्रति यह जागृति प्रदान उनको करना है कि हम क्या हैं, हमारी क्षमता क्या है, और आज हम क्यों एकत्रित होने की हमें आवश्यकता है। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ आगामी 9 तारीख से श्री राम कथा और भागवत कथा का एक साथ समायोजन होने जा रहा है, जो इस धरती के लिए पावन पुनीत अवसर कह सकते हैं। आप सभी आएँ, हम इनसे रूबरू होते रहेंगे, लगातार इनसे मिलते रहेंगे, आगामी दिनों तक इनकी योजनाएं रहेंगी। क्या प्रक्रिया है, क्या कार्यक्रम आगे दिनों में चलेगा, किस तरह से कार्यक्रम का सुचारू रूप से जो रूपरेखा होगी वह आगे चल करके हम इनसे लेते रहेंगे और इनसे संपर्क हमारा बना रहेगा। सदैव हर रोज़ आपको एक नए कार्यक्रम की शुरुआत और एक नए कथा की शुरुआत जहाँ से भी होगी, जो भी कथा जिस दिन होने का रहेगा, आपको पूर्व उसकी जानकारी होगी। उसके लिए जो भी आप धन संग्रह कर सकते हैं, स्वेच्छा पूर्वक आप बाबा के यहाँ आकर के मिल सकते हैं। यह विवाह भवन उनका अभी वर्तमान में निवास स्थल है, जहाँ पर कि आकर के आप अपने ओर से, कोई दबाव नहीं है, कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आपको इतना ही धन संग्रह करना है। आपको जो स्वेच्छा बने, श्री राम कथा के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर निश्चित तौर पर आप सहयोग करें। हम लोग भी इनसे जुड़े रहेंगे, जहाँ तक संभावनाएं होंगी मिल करके इनकी बातों को हम रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक बात और आपको हम बता दें कि जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम किसी जाति विशेष को लेकर के नहीं है, बल्कि सनातनी धर्म के उत्थान और उनके कार्यों को लेकर के है, ताकि आप और हम एक मंच पर एक साथ आ सकें। आगामी दिनों में इनकी क्या योजनाएं होंगी, क्या कार्यक्रम चलेगा, इसको लेकर के हम पुनः आपसे मिलते रहेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।